समटाइम्स इस तरह के केसेस भी रिपोर्ट होते हैं कि एक तरफ एक सेकंड के लिए ना आप रुक कर सोचते हैं कि ये अचानक से एक शख्स जो अपने घर के अंदर बैठा हुआ है वो भी वहाँ पर शायद महफूज नहीं है। एक टेस्ट केस इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो कारकर्दगी दिखाई गई है उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि 24 घंटों के अंदर अंदर जो एक कत्ल हुआ था, एक मर्डर हुआ था मारूफ बिजनेसमैन, मारूफ ताजर का, आमिर अवान साहब, आपने सोशल मीडिया पर और टीवी पर उसको रिपोर्ट होते हुए देखा होगा। इन 24 आवर्स इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से इसको रिजॉल्व कर लिया गया। मुजम्मिल और जितने भी मुलव्विस ख़तरनाक हम कह सकते हैं गैंग था, बल्कि बैनु सूबाई गैंग इसको कहना चाहिए, वो खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार कर लिया गया। इन 24 आवर्स से भी गिरफ्तार कर लिया गया। प्लस थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है अफगान सिटीजन्स का, लेकिन आप अगर थोड़ा सा लॉजिकली देखें तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट दूसरी साइड के बॉर्डर के लोगों की होती है इन चीज़ों में। हम तो उन्हें अपना भाई बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम लोग सिविलाइज सोसाइटी में अच्छे तरीके से जी सकें, को एग्जिस्ट कर सकें, वरना अपने आप को डिफेंड करना सबका हक बनता है। अच्छा आयशा, हम लोग बिफोर वी गेट इनटू दिस, व्हाट डू यू थिंक कि आर वी सेफ इन दिस सिटी? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से कारकर्दगी दिखाई है इस्लामाबाद पुलिस ने, सेफ आप महसूस करते हैं, बट एट द सेम टाइम इस तरह के मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब ये अदालत में जाएं तो उनको ऐसी सज़ाएं मिलें कि देखने वाले जो है ना वो भी इनको इबरत का निशाना बनाया जाए, ताकि दीगर लोग जो है ना उनकी अगर इंटेंट ऐसी हो तो वो समझ सकें कि ऐसा काम नहीं करना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद उस्मान तारिक भट्ट साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा डिटेल में जानते हैं कि क्या सारा मामला था, कौन लोग थे ये और किस तरह से ये कार्रवाई अमल में आई है। थैंक यू सो मच भट्ट साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बताइए ज़रा, ये क्या मंडे को या संडे और मंडे की रात को ये सारा मामला हुआ? कहाँ से आपको क्लूज़ मिले कि ये एक गैंग का काम हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया आयशा। बेसिकली ये संडे और मंडे की जो दरमियानी शब है, रात तकरीबन कोई 1:30 बजे का वाक़या है। और इसमें जो आमिर अवान साहब हैं, जिसे आपने अपने इंट्रो में बताया, ये एक बड़े सेटल्ड बिजनेसमैन है इस्लामाबाद के, और जो कारोबारी कम्युनिटी है उनमें इनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। तो इनका जो फार्म हाउस है उसमें ये 5 लोग, जिनमें से बाद में जिस वक्त हमने इनको बस्ट किया तो ये पता लगा कि इनमें 2 अफ़गानी नेशनल भी हैं। ये हाउस ब्रेक करते हैं। उसके बाद जो इनके घर में मौजूद 3 मुलाजिम थे उनको ये गन पॉइंट पे यरगमाल बनाते हैं, इंक्लूडिंग उनका जो गार्ड है, और उससे उसका वेपन छीनते हैं। और इसके बाद ये घर के अंदर दाखिल होते हैं, और घर के अंदर दाखिल हो के और ये चूँकि डकैती की और वारदात की नीयत से घर में दाखिल होते हैं, तो इनकी इंटेंट जो है वो बड़ी क्लियर थी कि इनको जो भी कीमती चीज़ घर के अंदर मिलेगी तो इन्होंने वो पिक करनी है। तो जिस वक्त ये आमिर अवान साहब के रूम में एंटर होते हैं तो, और उसके रूम की एंट्री भी ये उनके रूम की जो विंडो है उसकी जो जाली है उसको काट के एंट्री करते हैं। उसी दौरान जो आमिर अवान साहब हैं वो उनकी आंख खुल जाती है, और उस आंख खुलने के बाद जिस वक्त इनको लगता है कि जो घर के लोग हैं वो जाग गए हैं या अलर्ट हो गए हैं, तो ये फिर फायर करते हैं, जिसकी वजह से आमिर अवान साहब की जो है ना वहाँ पे वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। और ये चूँकि इनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ जाता है बिल्कुल वारदात के शुरू में, तो ये फिर अपनी वारदात को उसी लम्हे अधूरा छोड़ के तो अपनी उधर से भागने में आफियत समझते हैं। पैनिक एक्शन किया गया उनकी तरफ? जी बिल्कुल, ये पैनिक एक्शन था। कितना आसान है कि एक अदद इंटेंशनल मर्डर को, यानी कि एक बंदा दूसरे का कत्ल करने जा रहा है, दे मेक इट लुक लाइक अ रॉबरी। कितना आसान है ये करना? नहीं, देखिए गुजारिश इसमें ये है कि अल्टीमेटली जब तक तो मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हुए थे तो उस वक्त तक तो हम दुश्मनी सोची जा रही थी। इसकी नहीं, नॉट जस्ट दुश्मनी, इसमें मुख्तलिफ एंगल्स थे, मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस की जा रही थी। टारगेट किलिंग की भी बात भी हो रही थी। कुछ गालिबन लोग कह रहे थे कि शायद कोई एक्सटॉर्शन से रिलेटेड भी मामला हो सकता है। लेकिन वंस वी गॉट होल्ड ऑफ ऑल दोज 5 क्रिमिनल्स, तो उन्होंने जब उनको इनिशियली इंटरोगेट किया गया तो उन्होंने अपनी इंटरोगेशन के दौरान तमाम की तमाम वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि वो किस नीयत से गए थे, और उनकी जो मेंजरिया है, जो उनकी इंटेंशन है, वो बिल्कुल हमें क्लियर हो गई थी कि इनकी इंटेंशन। सर मेंजरिया तो आपको क्लियर हो गया, तो आपको ये पता चला कि हु टिप्ड देम ऑफ, कि किसने बताया यहाँ पे चीज़ें होंगी, यहाँ पे माल होगा? देखिए गुजारिश ये है कि जिस जगह पे ये वारदात हुई है
वो एक सॉर्ट ऑफ पोश एरिया, क्योंकि उसमें तमाम के तमाम मैक्सिमम फार्म हाउसेज हैं। सही। तो ये जो इसमें जो इसका जो सरगना था इस गैंग का जो मंसूर खान है, ये इनकी आमिर अवान साहब का जो फार्म हाउस है इससे बिल्कुल नज़दीक एक मारगला फ़ेज़ 2 एक सोसाइटी है। तो ये वहाँ पे एक कच्चे उसमें सॉर्ट ऑफ जिसको झोंपड़पट्टी कहते हैं, उधर ये रहता रहा है। इसको पहले भी पुलिस एक दो मरतबा इसकी हाइड आउट पे गई है और ये इसका बिल्कुल नज़दीक था। अच्छा सर, एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर आर्म्ड होते लोग वहाँ पे, तो क्या बुरे लोगों से लड़ना आसान नहीं हो जाता है इंसान को अपनी प्रोटेक्शन के लिए? गन लॉज पाकिस्तान में इतने स्ट्रिक्ट क्यों बना दिए गए हैं कि एक आम आदमी अपनी प्रोटेक्शन के लिए नहीं खरीद सकता? एट द सेम टाइम उस घर के अंदर या उस फार्म हाउस के अंदर ब्रेक इन करना इतना आसान क्यों था? क्या वहाँ गार्ड्स नहीं थे और जो दीगर मुलाजमीन होते हैं क्या वो मौजूद नहीं थे और उनसे इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने जी आया? मौजूद थे, बिल्कुल मौजूद थे, लेकिन दे वर स्लीपिंग, दे वर नॉट अटेंटिव, दे वर नॉट अलर्ट। एंड सेकेंडली जो आपने वेपन का पूछा, तो बिल्कुल दे वर हैविंग वेपन, बट वो वेपन उनके पास नहीं था। अमूमी तौर पे होता ये है कि कोई भी गार्ड है या कोई भी आपका गनमैन है तो ही मस्ट पोजेस द वेपन विद हिम। लेकिन इस केस में आयरॉनिकली और अनफॉर्चुनेटली जो गार्ड था वो अनआर्म्ड था एट द टाइम ऑफ दिस इंसिडेंट। तो वो बाद में फिर उसी गार्ड का जो वेपन है जो कि उस वक्त उसके पास नहीं था। आजकल लाइसेंसेस वगैरह बंद हैं या सिविलियंस ले सकते हैं? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं भट्ट साहब आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, तो इसलिए मुजम्मिल मैं आपको कट करके पूछ रही हूँ। तकरीबन 7 से 8 महीने पहले एक और मर्डर भी हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, एंड दैट वाज इन G6 आपारा के अंदर रेजिडेंशियल, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन। सरदार फहीम जी, वो भी इन्फ्लुएंशियल और एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले, एक वेल्दी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले। क्या इसको उससे भी जोड़ा जा सकता है? क्योंकि जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई अगर आप अपने घर, वो भी अपने घर में मौजूद थे, अपने घर में महफूज नहीं हैं, तो फिर आप बाहर किस तरह से अपने आप को महफूज फील करेंगे? बेसिकली जो सरदार फहीम का केस था, उस केस में और इस केस में कोई किसी किस्म की सिमिलैरिटी नहीं है, सिवाय एक चीज़ के कि उस केस में भी जो दोनों लोग थे उन्होंने हाउस ब्रेक किया था वारदात के लिए, और इस केस में भी जो हाउस ब्रेक हुई थी वो वारदात के लिए हुई थी। ये चीज़ एक कॉमन है, बाकी चूँकि सर्कमस्टांसिस दोनों केसेस के डिफरेंट हैं। मैं आपको ऐसे एक चीज़ बताता चलूँ कि इस्लामाबाद पुलिस का अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो ओवरऑल क्राइम में डिक्रीज़ है वो दैट इज़ 78%, जबकि हमारा जो 61% है वो हीनस क्राइम में डिप है। तो बुनियादी तौर पे जो आपने शुरू में बात की कि इज़ इस्लामाबाद अ सेफ सिटी टू लिव इन, तो उसका जवाब मैं आपको बिल्कुल इस्लामाबाद पुलिस की नुमाइंदगी करते हुए दूंगा कि बिल्कुल इस्लामाबाद एक सेफ सिटी है। जितने भी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो जी मैं बिल्कुल मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी तरीन चीज़ तो ये है कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द के माहौल का खास ख्याल रखें और आप ये चीज़ इंश्योर करें, विजिलेंट। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी तरीन चीज़ है वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोगों ने जो इस्लामाबाद में रिहायशी हैं, जो स्पेशली पोश एरियाज़ के रिहायशी है, उन्होंने यकीनन अपने घरों में गार्ड रखे हुए हैं। 2 चीज़ें इंश्योर कर लेनी बड़ी ज़रूरी हैं। नंबर 1, क्या गार्ड ट्रेंड है, नंबर 1। और दूसरी बात यह कि क्या वो प्रैक्टिस में है। प्रैक्टिस से मेरी मुराद ये है कि एक ट्रेंड गार्ड भी या एक जो ट्रेंड सोल्जर है उसको भी बाज़ औक़ात वो एक शाय फील कर रहा होता है वेपन को यूज़ करने में, तो क्या वो ट्रेंड है और क्या वो वेपन का अप्रोप्रिएट इस्तेमाल कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी एंड इसके हवाले से, यानी कि रीएवैल्यूएट करना पड़ेगा आपको अपनी सिक्योरिटी टीम को भी, अगर आप गार्ड्स आपके पास मौजूद है, एट द सेम टाइम अपने माइंड को भी, अपने माइंड सेट को भी कि आपने विजिलेंट रहना है। घर में कौन से मुलाजमीन काम कर रहे हैं, कोई अगर आपको फिशी लगे, डाउटफुल लगे, तो फौरी तौर पर आपने अपने आप को अलर्ट कर लेना है ताकि आप भी महफूज रह सकें, आपकी फैमिली भी महफूज रह सके।